इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। उत्तर वाहिनी स्थित श्री गदाधर मंदिर के ठीक उत्तर दिशा में देविका नदी के सामने वाले तट पर अभिमुक्तेश्वर नाम से विख्यात एक विशाल तथा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह जी ने करवाया और प्रतिष्ठा महाराजा रणवीर सिंह जी के हाथों करवाई गई। मंदिर के साथ ही एक फलदार वृक्षों का बाग भी है जो तकरीबन 20 कनाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सुंदर तथा भव्य मंदिर बड़े ही शांत वातावरण में विराजमान है और इसके ऊपर का भाग स्वर्ण प्लेटों से सुसज्जित है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव का अति सुंदर अभिमुक्तेश्वर लिंग स्थापित है। मंदिर की परिक्रमा में छोटे छोटे असंख्य शिवलिंगों से सुसज्जित रुद्र यंत्र बने हुए हैं, जिन पर किसी समय मशीन के साथ दूध, दही, घी, शहद इत्यादि मिश्रित देवी का जल वर्षण किया जाता था। समय के अभाव से वह मशीन खराब हो गई और जल वर्षण भी बंद हो गया। उस मशीन के अवशेष अब भी मंदिर के अहाते में देखे जा सकते हैं। मंदिर के बाहर अति विशालकाय संगमरमर से बने सुंदर नंदीगंजी विराजमान है। ये विशालकाय मूर्ति उस समय महाराज ने राजस्थान से मंगवाई थी और कहते हैं कि भूतेश्वर मंदिर मंडल से देविका के रास्ते उत्तर वाहिनी लाई गई। ये मूर्ति वटेश्वर मंदिर से थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि देविका तल में धंस गई। मूर्ति को निकालने के सभी प्रयास किए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंत में सरकार को सूचना दी गई। महाराजा गुलाब सिंह को सूचना मिलते ही उनका माथा ठनका और मन ही मन पछताने लगे कि मुझसे ये अपराध कैसे हो गया। नंदीगन महाराज पधार रहे हैं और मैं स्वागत के लिए नहीं गया। महाराज उसी समय उठे और पैदल नंगे पांव वहां पहुंचे। नंदीगन महाराज के पांव दबाए, पीठ पर हाथ फेरा और नतमस्तक हो प्रार्थना की कि महाराज, आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पहुँच गए। मुझसे क्या भूल हुई कि आप आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। अब कृपया देरी न करते हुए आगे चलें और अपने बनाए गए स्थान पर विराजमान हो। कहते हैं कि उसी समय थोड़े ही प्रयास से मूर्ति बाहर निकल आई और कारवां आगे चल पड़ा। ये नंदीगंजी महाराज जिस स्थान पर विराजमान है, उसके ठीक थोड़ा पीछे 27 मन यानी 1080 किलो का विजय घंटा लोहे के गडर पर बंधा हुआ है, जो महाराजा रणवीर सिंह जी ने तिब्बत से बनवाकर विक्रम संवत 1962 में चैत्र शुद्धि सप्तमी के दिन सोमवार को इस मंदिर में स्थापित किया। इसकी आवाज बड़ी मधुर है। एक बार ये नीचे भी गिरा था और थोड़ा सा टूट गया, परंतु आवाज आज भी मधुर है। कहते हैं इस घंटे को एक बार बजाने से पेंडुलम 3 बार बजे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंदिर के सामने दाईं ओर स्नान गृह है। यहाँ रानियां स्नान किया करती थीं। इस स्नान गृह के अंदर एक बहुत ही गहरी बावली है, जिसकी सीढ़ियां बहुत ही तंग हैं। अंदर अंधेरा होने के कारण आजकल बावली का रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ धर्मार्थ ट्रस्ट ने अपना कार्यालय बनाया हुआ है। देविका नदी में आने वाली बाढ़ का प्रभाव इस मंदिर पर भी पड़ा। मंदिर के अहाते का बहुत सा हिस्सा और कमरे रेत में दब गए। उन कमरों के ऊपर के भाग आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ अहाते में बनाए गए कमरों में 500 विद्यार्थी तथा अध्यापक रहा करते थे। उस समय ये एक ऐसा गुरुकुल था जिसकी तुलना काशी तथा भारत के दूसरे विद्यालयों के साथ की जा सकती है। इर्द गिर्द छोटे छोटे जंगल, चारों दिशाओं में हरियाली से भरी हुई पहाड़ियाँ, मंदिरों और विद्यालयों से सुनाई देने वाली वेद मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, दूर दूर तक दिखाई देने वाले मंदिरों के कलश और कलकल करती बहती देविका नदी की पवित्र धारा एक ऐसा दृश्य उपस्थित करती थी कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस समय पुरमंडल से लेकर उत्तर वाहिनी तक सभी शिव मंदिरों में एक ही समय पर पूजा के घड़ियाल बजते, शंख ध्वनियां होती, तो ये स्थान शिवनगरी काशी के समान ही दिखाई देता। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय के आगे कोई जोर नहीं। जो राजे महाराजे अर्थात महाराजा गुलाब सिंह तथा रणवीर सिंह जी इस क्षेत्र को काशी के समान बनाना चाहते थे, वे खुद ही चल बसे और आगे आने वाली सरकार ने इन स्थानों की कोई सुध नहीं ली।
और आज इनकी दशा देखी जा सकती है। इस अभिमुक्तेश्वर मंदिर की महत्ता है, इस बारे में पुरमंडल निवासी जवाहरलाल बड़ू बताते हैं। उज्जैन नगरी में भगवान महाकालेश्वर के अतिरिक्त 84 महादेव के प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनकी श्रावण भादो मास में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इन 84 लिंगों में 78वां स्थान अभिमुक्तेश्वर लिंग का है। इस लिंग के महात्म से संबंधित एक प्राचीन कथा है जो इस प्रकार है। कहते हैं कि शाकल नाम के नगर में एक राजा चित्रसेन थे। उनकी रानी का नाम चंद्रप्रभा था। राजा रानी दोनों रूपवान थे। उनकी एक पुत्री हुई, वह भी अत्यंत सुंदर थी। इस कारण राजा ने उसका नाम लावण्यवती रखा। लावण्यवती को पूर्व जन्म की बातें याद थी। लावण्यवती युवा हुई तो राजा ने उसे बुलाया और कहा कि बताओ बेटी, मैं तुम्हारा विवाह किससे करूं? राजा की बात सुनकर लावण्यवती कभी रोती तो कभी हंसने लगती। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि पूर्व जन्म में वह प्रयाग ज्योतिषपुर में हरस्वामी की स्त्री थी। रूपवान होने के बाद भी उसके पति ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और उससे क्रोधित रहते थे। एक बार वे अपने पिता के घर गई और उन्हें पूरी बात सुनाई। उसके पिता ने उसे अभिमंत्रित वस्तुएं तथा मंत्र दिए, जिससे उसका पति उसके वश में हो गया। पति के साथ सुखी जीवन जीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, परंतु वह नर्क को प्राप्त हुई। यहाँ तरह तरह की यातनाएं भोगने के बाद पापों का कुछ नाश करने के लिए उसने चांडाल के घर जन्म लिया। यहाँ सुंदर रूप पाने के बाद उसके शरीर पर फोड़े हो गए और जानवर उसे काटने लगे। उनसे बचने के लिए वह भागी और महाकाल वन पहुंच गई। यहाँ उसने भगवान शिव और पिपलादेश्वर के दर्शन किए। दर्शन के कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में देवताओं के साथ रहने के कारण मेरा आपके यहाँ जन्म हुआ। कन्या ने राजा से कहा कि इस जन्म में भी मैं अवंतिका नगरी में भगवान शिव के दर्शन करूंगी। राजा अपनी सेना के साथ महाकाल वन आया और कन्या व रानी के साथ शिवजी के दर्शन किए। लावण्यवती यहाँ शिवलिंग के दर्शन पूजन कर देह त्याग कर शिव में समाहित हो गई। माता पार्वती जी ने उस शिवलिंग को अभिमुक्तेश्वर का नाम दिया। मान्यता है कि जो भी मनुष्य अभिमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करता है उसकी अवश्य मुक्ति होती है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। ये तीर्थस्थली उत्तरवाणी में अभिमुक्तेश्वर का मंदिर है। ये ऐतिहासिक मंदिर है और धार्मिक भी इसकी बड़ी लोगों की आस्था है। यहाँ पर इसकी परिक्रमा में आपने देखे हैं वो रुद्र यंत्र बने हुए हैं और अंदर भी इसके बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है। तो यहाँ पर उन्होंने उस समय में महाराज लोगों ने यहाँ पर पानी की मशीन लगाई थी, जिससे वो पानी कुएं से निकाल के ऊपर इसके वहाँ कमरे के ऊपर जल कुंड बनाए थे, जिनमें वो घी शहद, दूध, दही वगैरह पंचामृत करके उसका वो इस पर इन यंत्रों पर छिड़काव करते थे, जो एक बड़ा ही धार्मिक वो दृश्य बनता था। तो आज वो मशीन के यहाँ पर अवशेष देखे जा सकते हैं, लेकिन वो बातें सारी खत्म हो गई हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार इन स्थानों पर ध्यान दे और इनकी जो पुरानी जो पोजीशन थी उस पर इनको बहाल करे। मैं विनोद शर्मा, पुजारी मंदिर श्री अभिमुक्तेश्वर जी उत्तरवाणी। ये मंदिर महाराजा गुलाब सिंह होरें बनाया है और नाड़ी प्रतिष्ठा जी महाराजा रणबीर सिंह होरें की थी और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर बड़ा हाइट पर बनया और ज़्यादा जमीन का लेवल बड़ा डाउन हाँ। 47 में फ्लड पाने कन्ने इतने बड़ी भराई हुई और अज बिल्कुल लेवल होई दा। इस मंदिर के 47 तक कमरे विद्यालय बने दा, संस्कृत विद्यालय वो विद्यार्थी रहिंदे हे। अज वो कमरे भी पूरे थल्ले दबोई दे। महाराजा का सपना हाँ कि थोड़ी परमंडल तक काशी बनाया जा और महाराजा का सपना जो अधूरा रही और अज साढ़े कोल अज इस मंदिर में हज़ारें तादाद में शिवलिंग पे देन और जोड़े वो लोग कोई मंदिर बनाते हैं तो ट्रस्ट की पुछी है तो हल्ली भी वो ले जाते इतों मंदिर शिवलिंग। बाकी इतने रथ के पेई जिहदे नंदी गण आया हुल है वो रथ के पेइये हल्ली इतने पे देन। बाकी इतने एक बौली है आखदे कि महारानी जी इतने वो स्नान करती थी, वो बौली हल्ली भी मौजूद है और खंडरात हुई दी है। अस आखने कि जम्मू की शान ने बड़े पुराने मंदिर न इनकी देख रेख की जा और इन्हें सुधारे जा ताकि जो बाहर के लोग इतने आते हैं वो देखन। बड़ी पुरानी चीज़ा ने बड़ी अच्छी चीज़ा ने इतने
ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਖਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਸਭ ਕੇ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੰਜੀ ਰਤਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੱਧ ਬਣ ਜੁਲੇ ਰਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਆਖਣੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀਰਨੋद्वार ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ कि ये जम्मू की शान है, ये बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। और बड़वाटा का महत्व है, देवका माता का महत्व है, गुप्त गंगा का महत्व है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।